Hello, dear students. How are you all? Class 9, chapter number 10, सर्कल्स, जिस पे हमने पार्ट 1 में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे, राइट? नाउ एक्सरसाइज नंबर 10.1 start with the question number 1 in which we have given filling the blanks. Okay, सो फर्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं. जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्वेरी लगे वो फिर से एक बार रिपीट कर लो, उसके बाद ही ये वीडियो को कंटिन्यू करना. फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल. तो सर्कल का सेंटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, सर्कल है उसका जो सेंटर होता है, तो वो सेंटर कहाँ पे होता है? सर्कल के अंदर के बाहर? तो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर होता है. सो इंटीरियर लिखेंगे. क्या लिखेंगे? इंटीरियर. ओके. हुज डिस्टेंस अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन. ओके, जैसे कि इतना है, रेडियस इतना होता है, बराबर. यहाँ से ओ से लेके ए तक रेडियस है, बराबर. तो रेडियस है तो वो एक पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, बराबर. क्या लिखा है? रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस हो, रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस. तो रेडियस से हम ज़्यादा डिस्टेंस ले तो वो कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स वो बाहर आएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एक्सटीरियर आएगा, बाहर आएगा. ओके. सो दो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं. और थर्ड क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट कर्व ऑफ द सर्कल. ओके. सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. लॉन्गेस्ट कर्व को डायामीटर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट. एन आर्क इज अ ब्लैंक्स व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायामीटर. ओके, समझते हैं ये. जैसे कि ये है सर्कल, ये है डायमीटर उसका, बराबर. डायमीटर सपोज ए बी है, बराबर. तो ये ए बी पे ऐसा आर्क जिसके एंड पॉइंट डायमीटर है, ऐसा आर्क कि जिसके एंड पॉइंट डायमीटर है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. देखो ये आर्क बना है, आर्क ऐसा जिसके एंड पॉइंट डायमीटर है. तो ये क्या होगा? ये कितना होगा? सेमी सर्कल के जितना होगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली वी कैन राइट सेमी सर्कल. ओके, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल्स. अब सेगमेंट्स डियर स्टूडेंट्स मैंने समझाया था आपको. सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक आर्क कर्ड है पी क्यू, बराबर. ये आर्क है पी क्यू एंड ये कर्ड है पी क्यू. उसके बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, उसके बीच का जो ये एरिया है उसको ही तो हम कहते हैं सेगमेंट, राइट. तो वो क्या होगा? आर्क पी क्यू एंड दूसरा कर्ड पी क्यू. ओके, वो दोनों बीच का रीजन होगा एक. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका कर्ड, फिफ्थ नंबर में. ओके. सिक्स्थ नंबर देखो. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ब्लैंक्स पार्ट्स. सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज. कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 2.
फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ट्रू फॉल्स है, ट्रू हुआ तो क्यों ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ तो क्यों फॉल्स हुआ, रीज़न भी बताना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। बराबर, क्या लिखा है यहाँ पे, एक सर्कल है, उसका सेंटर है और सर्कल के ऊपर पॉइंट है, वो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोला है हमें मिलेगा रेडियस। तो ऑब्वियसली ट्रू चीज़ है ये। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। रीजन में ये लिखना है। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कर्व। फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कर्व्स कितनी हो सकती है, ऐसे इस यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, बहुत सारी कर्व्स बना सकते हैं। इट मीन्स फॉल्स है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे होंगे सर्कल के ऊपर, तो कर्व भी बहुत सारी बनेगी डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। ओके, सो क्या लिखेंगे आंसर में हम, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ओके, therefore we can draw infinite number of curves of given length. Hence a circle has infinite number of equal curves. Infinite number of equal curves होगी। ओके, समझते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन को। If circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc। बराबर, तो फॉल्स। कंसिडर 3 आर्क्स, 3 आर्क ए बी, ए सी, बी डी या फिर सी ए। बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, तीन आर्क बनाए हुए हैं। कितने आर्क बनाए हुए हैं, 3। एक आर्क है ए बी, दूसरा आर्क है बी से सी, तीसरा आर्क है ए सी। बराबर, तो यहाँ पे सभी तो मेजर आर्क नहीं हो सकते, कोई माइनर होगा, कोई बड़ा आर्क होगा, कोई छोटा आर्क होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कर्व ऑफ अ सर्कल विच ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिंपल सी चीज़ है, ट्रू है, डायमीटर का डबल होता है, रेडियस का 2 टाइम्स करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कर्व एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। अब सेक्टर क्या है, तो ये कर्व है और करस्पॉन्डिंग आर्क है, वो दोनों के बीच का जो है वो एरिया है, तो वो तो गलत बात है ना, उसको तो हम सेगमेंट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सेगमेंट कहेंगे। सेक्टर किसको कहेंगे, तो देखो ऐसे कोई भी 2 रेडियस होगी और एक आर्क होगा, वो दोनों के बीच का जो मैंने बताया था कल के वीडियो में, आप जाके देख लेना एक बार। देखो ये जो पोर्शन है, 2 रेडियस होगी, एक आर्क होगा, उसके बीच का जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे सेक्टर। बराबर, देखो ये रहा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियस जॉइनिंग द सेंटर। बराबर ना, मैंने बोला ना, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल इज अ प्लान फिगर। सर्कल कैसी फिगर है, प्लान फिगर है। तो ट्रू, अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर एंड इट कैन बी ऑल्सो रिफर्ड एज अ प्लान फिगर। उसको प्लान फिगर भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको पेंसिल से सारी फिगर बनानी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। दोनों वीडियोस को एक बार फिर से रिपीट कर देना, बिकॉज आगे सभी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।